नमस्कार, वंदे मातरम। मैं जतिन बग्गा गुरुकुल समाचार की ओर से आचार्य श्री कमलकांत जी का शिष्य। आज हम आपको दिखाएंगे कैंसर के रोगी जो कि टाटा कैंसर हॉस्पिटल में ठीक नहीं हो पाया, उसको गुरुकुल में ठीक कर दिया। जी, तो पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई बेटा, बहुत अच्छा आप बोले। और गुरुकुल के एक नन्हे पत्रकार हैं ये हमारे। आज जो केस है बहुत स्पेशल केस है। इसको मई 2021 में पता चला था। उसके बाद कीमो हुई, सर्जरी हुई, उसके बाद टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ये गया, 8 कीमो लगी। उसके बाद अगेन रिपीट हुआ और उसके बाद जब ये दोबारा से टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब पॉसिबल नहीं है। अब सवाल ये है कि देश करे तो क्या करे। हॉस्पिटल भी हाथ खड़े कर देते हैं। हमारे जैसे बहुत सारे केसेज में, मैं खुद कहता हूँ, बहुत सारे केसेज में हम भी हाथ खड़े करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भी सभी केसेज को ठीक कर पाते हैं। लेकिन इस समय जो वैद्य गणों को जो करना चाहिए, आयुर्वेद के जो मानने वाले या जानने वाले या आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाले जो लोगों को करना चाहिए, वो लोग कर नहीं रहे हैं। इस बात का सबसे बड़ा दुख है। बार बार हम सम्मेलन बुलाते हैं कि एक दुनिया में कैंसर इस समय सबसे बड़ी बीमारी। कम से कम अच्छे जो वैद्यगण हैं जिनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, ऐसे सभी वैद्यगण मिलकर एक रिसर्च टीम बना सकते हैं जिससे हम प्रयास तो हमारे थ्रू हो सकते हैं। किसी का जीवन बचना या ना बचना ये ईश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि प्रारब्ध, आयुर्वेद शुरुआत से कहता है कि प्रारब्ध सबसे बड़ा है, पिछले जन्म के कर्म सबसे बड़े हैं। तो खैर ये रोगी इतने संकट के बाद एक आशा के साथ आया, और आशा जीवन की एक तरीके से शक्ति होती है। रोगी को आशावादी अगर हो जाए तो निश्चित रूप से वो ठीक हो सकता है। इतनी समस्याओं के बाद जब ये गुरुकुल आया तब मात्र 5 महीने में गुरुकुल ने इस रोगी को ठीक किया। और अब ये इनकी रिपोर्ट है। गुरुजी, रोगी ने यहाँ पर कितने महीने दवा ली? बेटा 5 महीने दवा ली और ये रिपोर्ट है। इसका लिमिट होना चाहिए 5 और ये 5 से ही कम है, 2.89। कोलकाता सीरम इंस्टीट्यूट और ये अच्छे खासे इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट है, कोलकाता सीरम इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन रोगी ने 5 महीने दवाई ली और ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। आप मैं चाहूँगा कि एक बार आप अपना पूरा पता और बता दें। ये है आयुर्वेद कदम। मैं बांका जिला या से हूँ और मेरी बहन को कैंसर डिटेक्ट हुआ मई 2021 में, जिनको लेकर के हम लोग कोलकाता गए। कोलकाता में कल्याणी एक हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर ने जो है बिना सोचे समझे ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन होने के बाद फिर उनको कीमोथेरेपी के लिए हम लोग टाटा मेडिकल सेंटर में गए। 8 कीमोथेरेपी फिर हम लोग सुभाष चंद्र बोस कैंसर हॉस्पिटल में करवाए। फिर दोबारा हम लोग वहाँ एक डॉक्टर थे, उनके पास दिखाने के लिए कीमोथेरेपी के बाद गए तो वो एक छोटा सा ऑपरेशन होगा। तो उसके बाद वो लोग आपस में डिस्कस करने लगे कि अब ऑपरेशन हो या रेडिएशन से ही ठीक कर लें, क्योंकि कैंसर गले तक फैल गया था। तो उसके इसलिए वो लोग कन्फ्यूज कर गए कि ऑपरेशन करें या रेडिएशन करें। रेडिएशन वाले डॉक्टर के पास भेजे, उनके पास गए तो वो फिर समझाए, बोले कि रेडिएशन हम इस स्टेज में नहीं कर पाएंगे, गला में कैंसर फैल गया है, इसलिए आप लोग घर जाइए। तो बोले कि डॉक्टर साहब कम से कम 5 साल भी रोगी बचना चाहिए, ऐसा कुछ उपाय। तो बोले कि देखिए ये तो हम नहीं कर सकते हैं और इसका अंत बड़ा गंदा होता है, यही डॉक्टर साहब हमको बोले, रेडिएशन वाले डॉक्टर। तो अब क्या प्रकृति माँ में आपका भरोसा जगह है? गौ माता में जीवों को आयुर्वेद में भरोसा वहाँ से हम लोग सीधे भाग करके आपके गुरुकुल में आए, किसी ने कहा, और यहाँ से हम लोग 6 फरवरी से यहाँ ट्रीटमेंट शुरू किए, 5 महीने की दवाई, और ये आपके पास रिपोर्ट पहुँचा दें। ये सब ईश्वर की कृपा है, गौ माता की कृपा है। और प्रकृति के सानिध्य में जो मनुष्य रहेगा, उसके नियमों का पालन करेगा तो उसको लाभ मनुष्य को मिलेगा। जी, कुछ पूछना चाहते हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आयुर्वेद कदम। आप इन रोगी का विश्वास करें और आयुर्वेद अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।